Good afternoon, all. So, in today's SPOS lecture, we revise our second unit. Okay. So, again, किसी को in between भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज यू कैन आस्क, क्योंकि आज का सिर्फ रिवीजन लेक्चर है. कल तक हमने सब सिलेबस वगैरह कंप्लीट किया. इसके रिलेटेड एक पजल गेम ये भी लिया है हमने. ठीक है. सो दीज आर द सिलेबस टॉपिक ऑफ सेकंड यूनिट. ओके. सो ये सेकंड यूनिट टोटली बेस्ड ऑन मैक्रो है. मैक्रो के बाद एक छोटा सा टॉपिक दिया है, वो है कंपाइलर है. और कंपाइलर का सिर्फ उस कंपाइलर का इंट्रोडक्शन है एंड डिफरेंस है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का. ओके. सो इतने ही टॉपिक है, छोटा यूनिट है ये. सो व्हाट इज मीन बाय मैक्रो? मैक्रो इज अ सिंगल लाइन एब्रिविएशन यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन. अगर कोई भी बोलता है आपको कोई, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल ओरल एग्जाम भी है, राइट, उसमें मैक्रो का प्रोग्राम भी है. तो एनीवन आस्क यू कि व्हाट इज मीन बाय मैक्रो, सो योर डेफिनेशन इज अ मैक्रो इज अ सिंगल लाइन एब्रिविएशन यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन और इज ट्रीट लाइक एज अ फंक्शन. ऐसा भी आप वहां पर बोल सकते हो. ओके. सो ये प्लीज डेफिनेशन एक बार लर्न करो. ये सिंगल लाइन एब्रिविएशन मतलब मैक्रो के सिर्फ एक वर्ड में ही आप क्या करते हैं, मैक्रो को कॉल हो जाता है, इसलिए वहां पर सिंगल लाइन एब्रिविएशन ऐसा वर्ड है. तो मैक्रो इज अ सिंगल लाइन एब्रिविएशन यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन. ओके. Another point of related to macro is it allow a programmer to write a short hand version of a program. So एक छोटा प्रोग्राम हम कर सकते हैं. सो इससे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मतलब छोटे छोटे मॉड्यूल हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं. ओके. Then next one is the micro instruction is a convenient for a programmer in terms of a notation. So कोई नोटेशन से बेटर रहेगा ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन वहां पर हम लिखते हैं. Then micro instruction are considered as the extension of the basic assembler language. सो हमने फर्स्ट यूनिट में जो भी असेंबलर इसके बारे में सब स्टडी की है. सो असेंबलर में प्रोग्राम कैसे लिखते वो हमने देखा था, लेकिन असेंबलर में वहां तक हमने सिर्फ एक सिंपल प्रोग्राम किया. सो असेंबलर को एक्सटेंशन देने के लिए भी यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, मैक्रो यूज हो रहा है. सो एडवांस फैसिलिटी असेंबलर को प्रोवाइड करने के लिए क्या कौन सी टेक्निक है, यहाँ पर मैक्रो है. ओके. देन नेक्स्ट है मैक्रो प्रोसेसर. अब यहाँ पर देखो, इसमें पहले मैक्रो है एंड देन मैक्रो के ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है. ओके. सो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर रिप्लेस ईच माइक्रो कॉल विथ करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ अ स्टेटमेंट. सो इट्स कॉल्ड द एक्सपांडिंग. ओके. सो ये जो भी यूनिट में फर्स्ट हमें किस किस क्या क्या अंडरस्टैंड करवाना है आपको. फर्स्ट माइक्रो डेफिनेशन क्या है वो हमें समझना पड़ेगा. मैक्रो कॉल क्या है वो समझना पड़ेगा. देन एक्सपांड मैक्रो क्या होता है वो समझना पड़ेगा. ओके. तो ही जाके हम माइक्रो प्रोसेसर की तरफ जा सकते हैं. ओके. सो व्हाट इज मीन बाय मैक्रो डेफिनेशन? सो फॉर दैट माइक्रो डेफिनेशन वी रिक्वायर्ड द mnemonic which name is the macro. Okay. MSCRO. ओके. देन नेक्स्ट है और वी कैन सेट दिस सीडो कोड. अगर ऐसा कोई है कि मैक्रो प्रोसेसर में कौन से दो सीडो कोड यूज होते हैं या मैक्रो में कौन से दो सीडो कोड है या कौन से दो निमोनिक असेंबली के, तो यूर आंसर इज अ मैक्रो एंड MEND. ये दो सीडो कोड भी, ये भी वर्ड इसके लिए है एंड मैक्रो ये भी. ओके. सो मैक्रो डेफिनेशन लिखने के लिए हम लिखते हैं मैक्रो, देन मैक्रो नेम, देन लिस्ट ऑफ पैरामीटर. ओके. एंड थर्ड लाइन जो भी आती है, सॉरी थर्ड लाइन के बाद जितना भी कुछ आता है वो आता है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन आता है. ओके. एंड लास्ट जो स्टेटमेंट आता है वो MEND. ओके. देन सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैक्रो डेफिनेशन. सो मैक्रो का नाम है ADS. ओके. सो आर्गुमेंट ये ऑप्शनल पार्ट है, आर्गुमेंट दे भी सकते या नहीं भी दे सकते. ओके. जैसे फंक्शन में हम पैरामीटर पास कर भी सकते या नहीं भी कर सकते, सेम लाइक. देन यहाँ पर जो भी है साइड में यहाँ पर इस मैक्रो को लेबल भी दे सकते या नहीं भी, ये भी सिर्फ क्या है, सब क्या ऑप्शन में है. ओके. देन ये क्या है, एक मैक्रो का एग्जांपल है मैक्रो डेफिनेशन का. अब मैक्रो कॉल कैसे करते हैं? मैक्रो कॉल करने के लिए जो सिंटैक्स है वो है मैक्रो नेम दे दो एंड लिस्ट ऑफ एक्चुअल पैरामीटर यहाँ पर आपको दे दिए, अगर पैरामीटर पास किए हैं तो ही. सो फॉर एग्जाम्पल अभी प्रीवियस एग्जाम्पल को रेफर किया यहाँ पर. सो ADS के मैक्रो का नाम था. सो डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, दीज आर द एक्चुअल पैरामीटर. ओके. दीज आर द फॉर्मल पैरामीटर.
देन नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय मैक्रो एक्सपेंशन? अभी तक मैंने मैक्रो की तीनों जो भी कंसेप्ट है, मैक्रो डेफिनेशन हमने देखी है, देन मैक्रो कॉल देखा है। अभी थर्ड जो कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट, वो है मैक्रो एक्सपेंशन। तो माइक्रो एक्सपेंशन मतलब क्या? हमें जो भी कोड है उसको क्या करना है, एक्सपांड करना है। ठीक है, एक मिनट। सो माइक्रो एक्सपेंशन को कौन लीड करता है, या इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन होता है, या ट्रिगर कौन करता है माइक्रो एक्सपेंशन को? तो माइक्रो एक्सपेंशन को ट्रिगर करने का काम रहता है मैक्रो कॉल करता है। ओके, सो ड्यूरिंग द माइक्रो एक्सपेंशन द मैक्रो कॉल इज रिप्लेस्ड बाय द सीक्वेंस ऑफ असेंबली स्टेटमेंट। सो एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, जो भी सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट है, असेंबली स्टेटमेंट है, उसको रिप्लेस करना इज नथिंग बट द एक्सपेंशन ऑफ माइक्रो। ओके, वन मोर एग्जांपल ऑफ माइक्रो एक्सपेंशन। सो यहाँ पर ये माइक्रो डिफाइन किया है, देन यहाँ पर माइक्रो कॉल है एडीएस डेटा 1 डेटा 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सो मेन प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुई, प्रोग्राम स्टार्ट बीएल, ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन है एक यूजी, देन एडीएस जब भी आएगा तब यहाँ पर क्या करते हैं, माइक्रो एक्सपांड हो जाएगा। एक्सपांड में क्या लिखा है यहाँ पर, ओनली जो स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन है माइक्रो की, वही यहाँ पर क्या होती है, रिप्लेस होती है, बाकी का कोड एज इट इज रहेगा। ओके, देन अगर एट अ टाइम दो माइक्रो कॉल किए हैं, डिफाइन एक ही है लेकिन उसको दो बार अगर कॉल किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्चुअल क्या पैरामीटर डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3 है, एंड सेकंड माइक्रो कॉलिंग में एक्चुअल जो पैरामीटर वो है D4 D5 D6। ओके, तो इसको जब भी कॉल किया है तो आप देख सकते प्रोग्राम में, प्रीवियस प्रोग्राम में इसमें कुछ भी चेंज नहीं, इसको सिर्फ सेकंड टाइम और एक बार क्या किया, इसको कॉल किया है, तो दो टाइम में एक्सपांड होगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते LAST 1 ये दोनों कॉमन है, लेकिन यहाँ पर जो भी फॉर्मल पैरामीटर इसके रिप्लेस क्या हो गए, ये एक्चुअल पैरामीटर रिप्लेस हो गए। मेरा प्लीज कर्सर देख लो आप। तो इसलिए इसकी इंस्ट्रक्शन क्या हो गई, यहाँ पर चेंज हो गई। सो ये था वन मोर एग्जांपल ऑफ माइक्रो एक्सपेंशन। ओके, अगेन यहाँ पर माइक्रो डिफाइन किया है, जैसे आप सी प्रोग्राम में फंक्शन को डिफाइन करते हैं, राइट? फंक्शन को डिफाइन आप कहाँ कहाँ करते हो, स्टार्टिंग में करते हो ना, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में डिफाइन। सो वैसे यहाँ पर भी एक माइक्रो को यहाँ पर डिफाइन किया है, देन नॉर्मल जो प्रोग्राम है स्टार्ट ए बी एंड देन INCR प्रिंट स्टॉप। सो INCR ये क्या है, माइक्रो है। सो जब भी एक्सपांड होगा तो क्या होगा, जो बाकी के जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज आएंगे, लेकिन जब भी मैक्रो कॉल होगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो इंस्ट्रक्शन है वही क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। ओके, सो यहाँ अभी तक हमने माइक्रो कॉल, माइक्रो एक्सपेंशन एंड माइक्रो डेफिनेशन देखी। अब नेक्स्ट जो भी है पैरामीटर सब्स्टिट्यूशन या पैरामीटर टाइप। सो देयर आर 3 पैरामीटर, पोजिशनल आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ओके, सो पोजिशनल में क्या होता है, ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज। तो ये जो भी स्टेटमेंट है अभी MCQ के लिए प्लीज ये याद रखो, देयर आर 3 टाइप्स, पोजिशनल, कीवर्ड एंड डिफॉल्ट। सो पोजिशनल में याद रखना है कि पोजीशन फिक्स नहीं है यहाँ पर, या ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज, मतलब पोजीशन फिक्स है, पोजीशन पर कॉन्सेंट्रेट है। ओके, मतलब भी अगेन इसका मीनिंग क्या है कि ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज इन अ माइक्रो कॉल। ओके, सो अगर इस टाइप का अगर कॉलिंग किया है INCR, सॉरी मतलब डेफिनेशन के टाइम अगर ऐसा लिखा है, तो कॉलिंग के टाइम भी ये वेरिएबल इसी को असाइन होगा, सेकंड वेरिएबल सेकंड को असाइन होगा, थर्ड वेरिएबल थर्ड को असाइन होगा। तो ये ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अनदर जो टाइप है कीवर्ड, इसमें क्या होता है, ऑर्डर कैन बी चेंज इन अ माइक्रो कॉल। ओके, इसमें ऑर्डर चेंज हो सकती है, लेकिन अगर आप देखते हो इसका जो भी सिंटैक्स है वो थोड़ा चेंज है। ये सिंटैक्स में इक्वल सिंबल नहीं, ये सिंटैक्स में इक्वल सिंबल है। ओके, ये चेंज है। सो यूजिंग दिस सिंबल एक्चुअली हम क्या करते हैं, असाइन कर सकते हैं, इसलिए इसके ऑर्डर क्या होती है, इसमें चेंज होती है। ओके, सो ये मेमोरी एज इट इज यही फॉर्मल जो पैरामीटर थे यही लिए, लेकिन एट द टाइम ऑफ एक्चुअल क्या किया, फॉर्मल का जो नाम है इज इक्वल टू एक्चुअल, फॉर्मल नेम इज इक्वल टू एक्चुअल, ऐसा लिखा। तो एक मिनट, तो आप ऐसा कर सकते हो इसमें। ओके, तो यहाँ पर पोजिशनल पैरामीटर का एग्जांपल आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर एरो से भी आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे करते पोजिशनल पैरामीटर में। ओके,
कीवर्ड पैरामीटर में सिर्फ सिंटैक्स क्या याद रखना, एंड परसेंट एंड देन पैरामीटर नेम एंड इज इक्वल टू देन। एंड परसेंट पैरामीटर नेम ये पोजीशन में हर पैरामीटर में ये फिक्स ही है, एंड परसेंट एंड पैरामीटर नेम, लेकिन इज इक्वल टू ये सिंबल कब आता है, जब कीवर्ड पैरामीटर में आता है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो दो मैक्रो कॉल किए हैं और दोनों में पोजीशन क्या की है, चेंज है। ये देखो मेमोरी वेरिएबल यहाँ पर है। ओके, सो ये सब चेंज है। देन नेक्स्ट है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। सो डिफॉल्ट आर्गुमेंट में क्या करते हैं, माइक्रो डेफिनेशन में ही एंड परसेंट आर्गुमेंट इज इक्वल टू 1, इसमें भी इज इक्वल टू ये सिंबल देना है। अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट मतलब हम पहले कुछ वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, तो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग अगर मैंने कुछ वैल्यू भी नहीं दी तो ये कौन सी वैल्यू कंसीडर करेगा, 4 वैल्यू क्या करेगा, कंसीडर करेगा। ओके, देन मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन शेयर है ना आपको? हेलो, यस हाँ, ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, सो यहाँ तक हमने माइक्रो डिफॉल्ट आर्गुमेंट ये भी थर्ड टाइप देखा है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ कॉलिंग आर्गुमेंट 3 को कॉल भी नहीं किया तो भी ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस केस में 4 वैल्यू आएगी। ओके, देन एक मिनट है, यहाँ पर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर आप देख सकते हो ना सेकंड एग्जाम्पल में आर्गुमेंट 2 and 1। सो आर्गुमेंट 2 and 1 को पास किया, लेकिन थर्ड को अगेन पास नहीं किया, तो ये कौन सी वैल्यू लेगा, अगेन 4। लेकिन अब थर्ड जो भी एग्जाम्पल है वो अगर देखते हो तो इसमें क्या है, आर्गुमेंट 2 D2 D1 एंड आर्गुमेंट 3 को मैंने क्या दी, वैल्यू 100। तो यहाँ पर क्या चेंज होगा, ये इसकी वैल्यू क्या करता है, रिप्लेस करता है, ओवरराइड होती है। ओके, नेक्स्ट है हम मिक्स पैरामीटर की भी लिस्ट यूज करते हैं यहाँ पर। ओके, सो अभी जितने 3 पैरामीटर्स के टाइप्स देखे वो सब इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कि डिफॉल्ट, देन कीवर्ड, देन पोजिशनल। ओके, तो पोजिशनल इसमें एक ही रूल है मिक्स पैरामीटर में कि पोजिशनल पैरामीटर ये फर्स्ट ही पैरामीटर चाहिए, फर्स्ट, मतलब यहाँ पर पोजिशनल पैरामीटर नहीं दे सकते आप। आगे आप डिफॉल्ट ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पोजिशनल पैरामीटर की जो भी मतलब स्टार्टिंग में ही लेने पोजिशनल पैरामीटर। ओके, देन मैक्रो एंड सब रूटीन का एग्जांपल। सो ये भी एक हर टाइम ये फेमस क्वेश्चन रहता है, ठीक है, कि दोनों में क्या डिफरेंस है मैक्रो एंड सब रूटीन। सो सब रूटीन इज नथिंग बट द फंक्शन। ओके, सो इन मैक्रो में एवरी मैक्रो कॉल इज रिप्लेस बाय इट्स डेफिनेशन। इसमें क्या होता है, डेफिनेशन रिप्लेस होती है, इसमें क्या होता है, ओनली कॉल ट्रांसफर होता है। देन यहाँ पर मैक्रो में क्या होता है, आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ प्रोग्राम लेंथ इंक्रीज सो मोर मेमोरी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि एक्सपेंशन में पूरा कोड यहाँ पर वहां पर प्लेस हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर एक्सपेंशन में प्रोग्राम की साइज इंक्रीज होती है, यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल जाता है, तो प्रोग्राम के साइज में कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। ओके, यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम लेस लगता है, क्यों, क्योंकि पूरा प्रोग्राम मतलब कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए जो टाइम वगैरह ऐसे नहीं होता, सो इसमें क्या होता है, लेस टाइम रिक्वायर्ड होता है। इसमें क्या होता है, प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफर करो अगेन रिटर्न, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, so after processing subroutine call program size remain the same, processing time is increased due to context switching। ओके, क्योंकि हम फंक्शन पर जाते हैं, फंक्शन से अगेन मेन प्रोग्राम में आते, इसलिए इसका जो नाम दिया वो है कंटेक्स्ट स्विचिंग, इसलिए इसको मोर टाइम रिक्वायर्ड है। सो एडवांस फैसिलिटी, मैक्रो फैसिलिटी कौन कौन सी है? ओके, मैक्रो कॉल विद इन मैक्रो इंस्ट्रक्शन डिफाइनिंग मैक्रो, कंडीशनल मैक्रो एक्सपेंशन टाइम वेरिएबल एंड एक्सपेंशन टाइम लूप। सो मैक्रो कॉल विद इन मैक्रो, सो इसको बोलते हैं नेस्टेड मैक्रो कॉल। सो एक फर्स्ट मैक्रो क्रिएट किया है, सेकंड मैक्रो, 2 मैक्रो यहाँ पर प्रेजेंट है, फर्स्ट का नाम है add1, सेकंड का नाम है ads। ओके, सो इसमें अगर आप देखते हो तो सेकंड माइक्रो में किसको कॉल किया है, फर्स्ट माइक्रो को क्या किया है, कॉल किया है। ओके, तो ये है नेस्टेड मैक्रो कॉल। एक माइक्रो के अंदर अगर दूसरा मैक्रो हम कॉल करते हैं तो इट इज कॉल्ड द मैक्रो कॉल। So macro definition of one macro may generate call to another macro. It is called the nested macro call. Okay, so इसका expansion कैसा होता है, पहले जो भी outer macro है, okay, so यहाँ पर expansion के टाइम ADS ABC ऐसे लिखा है,
सो एडीएस पहले यहाँ पर जाएगा, सो एडीएस में A1 A2 ये रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर वेरिएबल A B C ये रिप्लेस, यहाँ पर देखो एक की जगह पर ये जो भी स्मॉल है तो वहां पर A A2 B A3 C ऐसे रिप्लेस हो जाएंगे। देन AD1 AD2 कंपेयर, ये यहाँ पर एज इट इज इसके एक्चुअल पैरामीटर यहाँ पर प्लेस हो जाएंगे। सो लेकिन यहाँ पर अगेन वन मोर क्वेश्चन है कि यहाँ पर अगेन एड वन, ये भी क्या है मैक्रो है, तो अगेन यहाँ पर सेकंड टाइम एक्सपेंशन होगा। ओके माइक्रो इंस्ट्रक्शन डिफाइन मैक्रो, सो माइक्रो डिफाइन में डिफाइन अनदर माइक्रो, एक ही डेफिनेशन के अंदर दूसरा डिफाइन करना, सो इसको बोलते हैं मैक्रो इंस्ट्रक्शन डिफाइनिंग मैक्रो। तो आप देख सकते हैं मैक्रो एक डिफाइन नाम का एक मैक्रो है जिसके अंदर और एक सब मैक्रो है। ओके और इसके इन बिटवीन क्या है इंस्ट्रक्शन। सो कॉलिंग के टाइम आप देख सकते हो डिफाइन कॉस्ट, सो यहाँ पर जो पैरामीटर पास किया एक्चुअली ये पैरामीटर इज नथिंग बट दी माइक्रो नेम ऑफ सेकंड माइक्रो, जो इनर माइक्रो उसका ही क्या है ये नेम है। ओके सो ये इनर माइक्रो एंड ये आउटर माइक्रो। ओके सो जब डिफाइन कॉस्ट ऐसा होगा, ये एक्सपांड के टाइम क्या होगा डिफाइन कॉस्ट, एंड देन अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो जो पैरामीटर रहेंगे वो क्या है कॉस AR ऐसे भी लिखा है। सो कॉस AR मतलब फिर इस वजह से क्या होगी ये जो भी कोड है वो क्या होगा एक्सपांड होगा। देन नेक्स्ट था AIF एंड AGO। सो अगर इस टाइप के कुछ लूपिंग स्टेटमेंट है, मुझे पर्टिकुलर 2 to 3 लाइन से ऐसे एक्सपांड, पूरा मैक्रो की जो इंस्ट्रक्शन है वो मुझे नहीं एक्सपांड करनी है। क्वेश्चन समझ में यहाँ पर क्या है, क्यों ये कंडीशनल माइक्रो एक्सपेंशन के रिक्वायरमेंट है, ताकि जो भी लूप है इसमें से ओनली 2 to 3 लाइन से मुझे क्या करना एक्सपांड कर, पूरा कोड नहीं। अभी यहाँ पर प्रीवियस एग्जांपल या प्रीवियस जो मैक्रो था उसमें क्या होता है टोटली जितनी इंस्ट्रक्शन है, अब सपोज जितनी इंस्ट्रक्शन है वो एज इट इज क्या होती है वहां पर एक्सपांड होती है, लेकिन मुझे उतनी सब एक्सपांड नहीं करनी, मुझे सपोज फर्स्ट 3 लाइन्स एक्सपांड करनी है या ओनली 2 लाइन्स एक्सपांड करनी है, या डिपेंड ऑन कंडीशन ही क्या करना है ये एक्सपांड करना है, देन यू कैन यूज द कंडीशनल माइक्रो एक्सपेंशन। ओके सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल में पहले 3 लाइन एक्सपांड है, 2 1, अगर इस टाइप कंडीशनल रिलेटेड अगर है तो 2 एडवांस माइक्रो फैसिलिटी यूज होती है जिसका नाम है AIF एंड AGO। सो AIF जो भी है जो इफ स्टेटमेंट के जैसे वर्क होता है, ठीक है, AGO ये जो भी गो टू स्टेटमेंट के जैसे वर्क होता है। सो इन गिवन एग्जांपल मैक्रो ऐसे लिखा है, एक एग्जांपल यहाँ पर अगेन एक यहाँ पर लेबल भी असाइन किया है, ठीक है, वैरी एंड परसेंट CNT A1 A2 A3 ऐसे सब दिया है। ओके सो AIF में कंडीशन दी है कि एंड परसेंट CNT इक्वल टू 1, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो FINI ये एक लेबल दिया है, इसके ऊपर क्या होगा ये स्पीच होगा, जो वहां पर क्या लिखा है MAND। ओके अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो सेकंड लाइन क्या होगी उस केस में एग्जीक्यूट होगी। ओके सो जो कॉलिंग है वो क्या है लूप 1 वैरी 3 A1 A2 A3। सो अगर इस टाइप का है तो आप देख सकते हैं लूप 1 वैरी, अब आपको पता है कि हम माइक्रो एक्सपांड में माइक्रो का नेम वगैरह वो नहीं लिखते, हम सेकंड लाइन से स्टार्ट करते हैं। सो A0 का जो वो लेवल क्या है लूप 1 A ओके एंड 1 एंड परसेंट A1 के रिप्लेस क्या लिखा है यहाँ पर A1, आप ये देख सकते हैं मैंने ये एक्सप्लेन किया था। ओके इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये एग्जांपल देखो तो ये समझाना है ताकि फिर मैं नोट पैड पर लेके जाती हूँ इसको। हेलो ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो भी ये कॉलिंग यहाँ पर हुआ है। ओके ये कॉलिंग अब यहाँ पर क्या है ये लूप मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जो भी लाइन है ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो एंड परसेंट 0 मतलब ये लूप 1, सो यहाँ पर लूप 1 ये A1 1, अब ये क्या है एंड परसेंट A1 ये क्या है फॉर्मल है, तो इसका एक्चुअल पैरामीटर क्या लिखा है A1, सो यहाँ पर आएगा A1। ओके देन
अब यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही, इफ CNT इक्वल टू 1, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CNT? 3 वैल्यू है यहाँ पर, देखो CNT की वैल्यू क्या है 3, सो CNT इक्वल टू 3 इक्वल टू 1, नो, सो सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी। सो सेकंड लाइन यहाँ पर जाएगी जो कि क्या है A2 एंड परसेंट A2 मतलब क्या 2, सो ये एग्जीक्यूट होगा। अगेन एक कंडीशन है AIF CNT इक्वल टू 2, CNT अभी तक 3 है, उसकी वैल्यू कुछ माइनस वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं, तो कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी, A3, A3 एंड देन डायरेक्टली A में एंड है, सो यहाँ तक ये क्या होगा? कंप्लीट होगा। देन नेक्स्ट लूप 2 वैरी टू A3 A2, सो लूप 2 क्या है? ये अगेन एक यहाँ पर ये असाइन हो रहा है, ठीक है, ये वैरी काउंट की वैल्यू 2 है एंड परसेंट A1 ये क्या है? फॉर्मल एक्चुअल वैल्यूज की A3 एंड A2 है। ओके, सो ये यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा लूप A1 A3, कंडीशन चेक होगी CNT इक्वल टू 1, नो, सो ये लाइन यहाँ पर क्या होगी? ये भी एज इट इज एग्जीक्यूट होगी। देन अगेन कंडीशन चेक, CNT इक्वल टू 2, सो 2 है यहाँ पर CNT, तो ये क्या होगा? यहाँ पर स्विच होगा, सो वहां पर स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। नेक्स्ट ये इस टाइम जब भी एग्जीक्यूट होगा लूप 3 में, तो क्या होगा? लूप 3 में क्या लिखा है? वैरी 1 A1, ओके, सो लूप 3 यहाँ पर आएगा A1 एंड परसेंट 1, फर्स्ट लाइन तो एग्जीक्यूट हो गया एज इट इज। देन यहाँ पर लिखा इफ AIF CNT इक्वल टू 1, CNT की वैल्यू है 1 इक्वल टू 1, यस, सो यहाँ पर क्या होगा? तुरंत ये क्या होगा? ये इस लेवल पर जाएगा जिसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग सिंबल। इस टाइप का जो भी सिंबल्स रहते हैं जहां पर हम स्विच होते हैं, सो इसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग सिंबल। ओके, सो ये यहाँ पर क्या होगा? MEND, सो एक ही लाइन एग्जीक्यूट होगी इस केस में। ओके, सो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है। अब डिजाइन ऑफ 2 पास माइक्रो प्रोसेसर, सो इसमें 2 रूट है, एक सिंगल पास एंड 2 पास। सो सिंगल पास में एक ही पास में एक ही स्टेप में क्या होगा? माइक्रो डिफाइन तो ऑलरेडी होगा, आइडेंटिफाई करना माइक्रो कॉल को एंड देन क्या करना है? जहां पर कॉल है वहां पर क्या करना है? एक्सपांड करना है। लेकिन 2 पास माइक्रो में क्या होगा? 2 स्टेप्स में क्या होगा? माइक्रो एक्सपांड होगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? माइक्रो की डेफिनेशन रिकॉग्नाइज की जाएगी एंड ऐसा आउटपुट रहेगा जहां पर माइक्रो डिफाइन नहीं होगा, सिर्फ इसमें क्या रहेगा? कॉल रहेगा। ओके, सो क्या क्या स्पेसिफिकेशन है जिसको ये समझ में आई ये स्टेप्स, तो उसको पूरा जो भी माइक्रो प्रोसेसर वो समझ में आएगा। इसमें इतना ही दिया है कि पास 1 में क्या है? सोर्स प्रोग्राम रहेगा जिस विथ माइक्रो डेफिनेशन माइक्रो कॉल रहेगा ना, आउटपुट क्या रहेगा इसका? फाइल विदाउट द माइक्रो डेफिनेशन एंड विथ माइक्रो कॉल। इसका आउटपुट क्या रहेगा? जिसमें डेफिनेशन नहीं रहेगी लेकिन माइक्रो कॉल रहेगा। MDT MNT MLA ये प्लीज ये डेटा स्ट्रक्चर के भी नाम लर्न करो, ठीक है। एंड इसमें पास 2 में क्या रहेगा? इसका आउटपुट एज ए इनपुट। आउटपुट क्या है? फाइल विदाउट माइक्रो डेफिनेशन विथ माइक्रो कॉल, विदाउट डेफिनेशन एंड माइक्रो कॉल, राइट। देन एक्सपांडेड आउटपुट फाइल विदाउट माइक्रो डेफिनेशन एंड कॉल। तो इसमें इस टाइप का आउटपुट रहेगा पास 2 में, जहां पर कुछ भी माइक्रो डेफिनेशन भी नहीं रहेगा, माइक्रो कॉल भी नहीं रहेगा, मतलब इट इज फ्री फ्रॉम मैक्रो। ओके, और ये क्या रेफर करेगा? MDT MNT टेबल क्या करेगा? ये रेफर करेगा। ALA भी टेबल इसमें यूज होगा। ओके, सो माइक्रो नेम टेबल जिसमें MNTC माइक्रो नेम काउंटर, देन माइक्रो नेम MDTC मतलब माइक्रो डेफिनेशन टेबल काउंटर। ओके, सो ये फॉर्मेट है किसका? MNT टेबल का फॉर्मेट ऑफ MDT, सिर्फ MDTC एंड माइक्रो डेफिनेशन इंस्ट्रक्शन। ओके, इसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और यहाँ पर MDTC रहेगा। ओके, देन ALA आर्गुमेंट लिस्ट एरे। सो आर्गुमेंट लिस्ट एरे में 3 कॉलम्स है, इंडेक्स, फॉर्मल आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट। ओके, तो ये जो प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन की थी या एग्जांपल सॉल्व किया था, ये इसका क्या है? फ्लो चार्ट है। ओके, हमने ये एग्जांपल लिया था। ओके, N% ये तो इसके मैंने प्रोग्राम फाइल भी क्रिएट किए, मैंने पेपर पर भी सॉल्व करके दिखा था आपको।
अगेन प्लीज किसी को कुछ इश्यू है तो प्लीज बोलो। सो ये सोर्स प्रोग्राम मतलब इनपुट फाइल है, ये इस फर्स्ट प्रोग्राम का क्या है, आउटपुट है। एंड ये इस टाइप के टेबल क्या होते हैं यहाँ पर क्रिएट होते हैं। देन ये पास टू है, पास टू में क्या है, इंटरमीडिएट कोड। पास वन ये एज ए इनपुट है एंड एक्सपांडेड कोड ये एज ए क्या रहता है, आउटपुट। प्लीज ये इस प्रोग्राम में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलो, फिर से सॉल्व करना ऐसे कुछ होगा तो बोलो। तो यहाँ पर जितने भी मैक्रो के एग्जांपल लिए तो यहाँ पर मैंने सॉल्व किए हैं, तो वो फाइल आपको शेयर है ऑलरेडी, मैंने गूगल क्लासरूम में भी शेयर किए। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका ये एग्जांपल है, एमएनटी टेबल ये सब यहाँ पर है। ठीक है, और एक एग्जांपल अगर टाइम अभी मिलता है तो मैं ये एग्जांपल एक सॉल्व करवा के दूंगी। ठीक है, अभी सिर्फ कंपाइलर बाकी, उसके एक बार रिवीजन ले लेते हैं एंड देन मैं ये सिंपल एक एग्जांपल क्या करते हैं अगेन एक बार सॉल्व करवा के दिखा देती हूँ। So next है compiler. So what is meant by compiler? It convert the high level language into the low level language and it gives the compilation error. So it having the 6 phases: lexical analyzer, syntax analyzer, semantic analyzer, intermediate code generator, code optimizer and target code generator. ये phases है। और इसके अलावा भी इसमें सिंबल टेबल यूज करते हैं। सो सिंबल टेबल में हर सिंबल की, हर वेरिएबल की एंट्री मेंटेन की जाती है। ओके, और हर फेज में अगर कुछ एरर अगर आता है तो वो भी यहाँ पर हैंडल किया जाता है। ओके, सो ये जो भी कंपाइलर का जो स्ट्रक्चर है, इट हैविंग अ 2 पार्ट्स, एनालिसिस फेज एंड सिंथेसाइज फेज। सो फर्स्ट जो भी 3 फेजेस है, लेक्सिकल एनालाइजर, सिमेटिक एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर एंड इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। सो ये जो भी फर्स्ट चीज है वो फ्रंट एंड में काम करती है। और जो फोर्थ फेज है, इंटरमीडिएट कोड, वो क्या करती है, वो एक ब्रिज है, दोनों फेज को कंबाइन करने का क्या ये ब्रिज है। एंड बाकी के जो भी फेजेस कौन कौन से, कोड ऑप्टिमाइजर एंड कोड जनरेटर, वो क्या है, बैक एंड है, क्या है वो सिंथेसाइज फेज है। ओके, सो फर्स्ट लेक्सिकल एनालाइजर में टोकन जनरेट होते हैं, मतलब फर्स्ट फेज का क्या यूज है, it reads the input program and then convert the input into the number of tokens, and it takes the tokens and generate the parse tree, and it takes the parse tree and checks the parse tree, or we can set the, it check the type, okay, type of variables वगैरह ये सब, मतलब it check the values or meaning of sentence. Okay, then fourth state क्या है, it takes the input from semantic analyzer, then generate the 3 address code, or it generate the code, okay, using the 3 address code method. अभी मैंने जो एक्सप्लेन की थी वो थी 3 address code ही मेथड थी। okay, and after that fifth phase is the code optimizer. So code optimizer में क्या करते हैं, code optimizer takes the input from 3 intermediate code generator and ये मिनिमाइज द कोड, लेकिन इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इतनी केयर लेते हैं वहां पर। ठीक है, एंड देन आफ्टर द कोड ऑप्टिमाइजर लास्ट जो स्टेप है वो क्या है, टारगेट को जनरेट होगा। ओके, सो दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ कंपाइलेशन। ओके, देन एक सिंबल टेबल आपको पता है जनरेट होता है। सो सिंबल टेबल में हर सिंबल की एंट्री, हर एड्रेस की एंट्री, इसका डेटा टाइप, वो सब क्या होता है, सेव होता है। सो सिंबल टेबल की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है, लेक्सिकल एनालाइजर जब भी ये टोकन आइडेंटिफाई करता है, जब आइडेंटिफाइड मिलेगा तो इसकी एंट्री सिंबल टेबल में आती है। देन सिंटैक्स एनालाइजर क्या यूज करता है सिंबल टेबल का, टू जनरेट द पार्स ट्री, इट रिक्वायर्ड द सिंबल्स। ओके, देन मीनिंग चेक करने के लिए भी यहाँ पे सिमेटिक एनालाइजर इसका यूज करता है। एट द टाइम ऑफ कोड जनरेटर इसको एड्रेस चाहिए होता है हर सिंबल का, तो वो भी ये यूज करता है। ओके, तो ये इसका क्या है, इंफॉर्मेशन है, नेम, डेटा टाइप, ब्लॉक लेवल, स्कोप एक्सेट्रा। देन हमने एक एग्जांपल सॉल्व करवा के लिया था, एक सम है, लेक्सिकल एनालाइजर, ये टोकन में डिवाइड ID1, ID2, ID3, ID4। ओके, देन सिंटैक्स एनालाइजर, देन इस टाइप का ट्री जनरेट होगा। सिमेटिक में सिर्फ टाइप चेकिंग होगी। अभी ये इंटीजर वैल्यू, तो इसको इनटू रियल या इनटू फ्लोट भी हम कर सकते हैं। देन यूजिंग द 3 एड्रेस मेथड यहाँ पर कोड जनरेट किया, देन कोड ऑप्टिमाइज किया एंड देन कोड जनरेट किया। सेम एग्जांपल है ये भी। ओके, देन इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर ये भी एज अ ट्रांसलेटर है, लेकिन ये क्या करता है, इट स्कैन दी जो भी इनपुट रहता है वो एक लाइन स्कैन करने के बाद उसके एरर फाइंड करता है, और अगर एरर तुरंत फाइंड आउट होता है तो ये उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप करता है।
लेकिन कंपाइलर में क्या होता है, ये पहले पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है, देन लास्ट में एरर थ्रो करता है। वैसे इंटरप्रेटर में क्या होता है, एक ही स्टेटमेंट को क्या करते हैं, पहले स्कैन किया जाता है। ओके, सो इसके एग्जांपल क्या याद रखने हैं आपको, पाइथन इंटरप्रेटर है एंड सी प्लस प्लस, ये किसके अंदर आता है, कंपाइलर के अंदर। देन GNU M4 माइक्रो प्रोसेसर। सो GNU ये क्या है, एक यूनिक्स के अंदर एक रेडीमेड माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल है जिसमें माइक्रो डेफिनेशन वगैरह इसको हैंडल करते हैं, जिसका नाम है M4। सो स्टार्टिंग में पहले M9060 में M6 डेवलप हुआ था, देन उसके ड्रॉबैक ओवरकम करके M4 में, जो अभी मैंने जो प्रोसेस बताई थी आपको माइक्रो प्रोसेस को, उसके जैसे M4 में सब प्रोसेसिंग होती है। ओके, सो लेकिन ये यूनिक्स पर चलता है। हाँ, सो इसकी जो कमांड है वो डायरेक्टली M4 है, और डिफाइन करना है माइक्रो को नेम को। ओके, और हम ऐसे भी DF भी लिख सकते हैं या डिफाइन भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन अगर और एग्जांपल देखना माइक्रो का, तो C में भी हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं यूजिंग द कीवर्ड डिफाइन, हैश डिफाइन। और आगे अगर नेम, ये क्या है, माइक्रो नेम है, ये एज भी माइक्रो नेम है, और इसको क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द रेफरेंसेस। सो यहाँ पर रिवीजन लिए मैंने। अभी मैं पहले अटेंडेंस शेयर करती हूँ, एंड देन यहाँ पर एक एग्जांपल है मैक्रो का, ठीक है, वो 1-2 मिनट में मैं मतलब जितना होता है उतना एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल में लेने ही वाली हूँ, तो आप भी ये घर पर क्या करो, सॉल्व करके देख लो, ठीक है। तब तक अगर किसी कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलो। अटेंडेंस प्लीज यही पर दे दो, ये गूगल फॉर्म में दे दो, मैं वही अटेंडेंस कंसीडर कर रही हूँ। आप अगर चैट विंडो में देते हो तो वो अटेंडेंस में कंसीडर नहीं करती, और वो भी बिफोर टाइम ही दे दो। अभी 1:10 को है, तो मैक्स टू मैक्स 1:30 तक ओके। हाँ, ओके, अटेंडेंस दे दो। अब मैं एग्जांपल सॉल्व करती हूँ। ओके, साइड बाय साइड प्लीज ध्यान दे दो। अटेंडेंस देने के बाद तुरंत रिमूव मत हो जाओ, उसके बाद भी हम पढ़ाते हैं। ओके, तो प्लीज एटलीस्ट सुनो। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड एक एग्जांपल है माइक्रो का। तो ये एसएम इनपुट डॉट एसएम ऐसे लिखा है, तो क्या मीनिंग है, एसएम मतलब क्या, इसका एक्सटेंशन है, असेंबली लैंग्वेज का क्या ये एक्सटेंशन है। हाँ, ओके, सो प्रोग्राम क्या है, मैक्रो INCR1 एंड %1, एंड मतलब दो ही पैरामीटर पास किए, एक ही मैक्रो है। ओके, सो ये इनपुट है। सो पास 1 में क्या होगा, अभी यहाँ पर कौन बताएगा, पास 1 में क्या होगा, MNTC, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, MDTC की MDTC इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू हो जाएगी। देन अब क्या होगा, एक इंटरमीडिएट फाइल क्रिएट होगी, इंटरमीडिएट फाइल ऑफ पास 1। सो यहाँ पर एक इनपुट फाइल क्रिएट होगी। ओके, MNT MDT टेबल। सो अभी रीड करना स्टार्ट करते। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, जो अल्गोरिदम से स्टेप्स कैसी है, रीड करो, और जो भी नाम आता है उसको मैक्रो के साथ मैच करके देखो। सो पहले ही इसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है, वर्ड मैक्रो। सो मैक्रो जब भी मैच होगा तो तुरंत उसके लाइन में जो भी वर्ड आता है वो मैक्रो नेम ट्रीट होता है, तो उसकी एंट्री कहाँ पर करनी, मैक्रो नेम में। सो 1 पहले मैक्रो फाइंड हुआ। हाँ, देन इसका नाम है INCR1, MDTC में भी डायरेक्टली 1। अब डायरेक्टली MDTC में जाना है और इसकी एंट्री करनी है। तो एंट्री क्या है, INCR1 एंड %1 एंड %2, INCR1 एंड %1 एंड
सेकंड। ओके, ये लाइन मिलने के बाद तुरंत एलए में भी एंट्री करनी है, इसकी इंडेक्स लिखनी 1 एंड 2। सो यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर है फर्स्ट एंड सेकंड, पैरामीटर है फर्स्ट एंड सेकंड नाम है पैरामीटर का। ओके, सो इतनी एंट्री हो गई, मतलब फर्स्ट ही लाइन से मैक्रो वर्ड, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसमें इतनी एंट्री हो गई। देन नेक्स्ट का क्या लाइन है, A1 कॉमा एंड परसेंट फर्स्ट, A1 कॉमा एंड परसेंट फर्स्ट। सो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, एंड परसेंट फर्स्ट के रिप्लेस, एंड परसेंट फर्स्ट के रिप्लेस क्या लिखना है मुझे, #1 लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर, #1। ओके, देन नेक्स्ट लाइन है L2 एट परसेंट सेकंड, L2 एंड परसेंट, तो सेकंड के रिप्लेस क्या लिखना पड़ेगा, कौन बताएगा मुझे, 2 3 4 5 6, तो क्या लिखना पड़ेगा सेकंड के रिप्लेस, #2। ओके, देन और क्या लिखना पड़ेगा, ST1 एंड परसेंट फर्स्ट, ST1 एंड परसेंट फर्स्ट मतलब #1, देन MEND। ओके, दूसरी माइक्रो की क्या नंबर होगा, 6 होगा। देन डायरेक्टली प्रोग्राम है, सो ये जो भी लाइन है PRG, ये कहाँ पर जाएगी, वो मैक्रो के साथ मैच है क्या, नहीं। सो ये कहाँ पर जाएगी, इंटरमीडिएट कोड, मतलब क्या जाएगा, PRG to START start, then US using comma 14 INCR 1 TAMP RES FOUR BC F4। सो यहाँ पर क्या आएगा, इतना जितना भी पार्ट है, ठीक है, ये इमेज है एक्चुअली। सो इसका जितना भी पार्ट है अप टू एंड, वो किस में आएगा, इंटरमीडिएट जो फाइल है इसके अंदर आएगा ये पूरा कोड। ओके, F4, देन आप लोग प्लीज अभी इसको पास टू क्रिएट कर लो, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो बोलो। ओके, सो यहाँ तक फर्स्ट यूनिट क्या है, कंप्लीट है, लेस देन 1 मिनट अभी रिमेनिंग है। सो यहाँ तक हमारा सेकंड यूनिट क्या है, कंप्लीट है SPOS का। सो इसके अलावा कभी भी ऐसे लगता है इस टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कभी भी पूछ सकते हो। ओके, सो यहाँ पर मैंने पास 1 क्या किया है, यहाँ पर क्रिएट किया है। सो ये पूरा जितना है वो पूरा आउटपुट क्या है, पास 1 का है। अब पास 2, पास 2 में क्या होगा, ये लाइन जो भी है इंटरमीडिएट फाइल, ये एज अ क्या रहेगी इसमें, इनपुट। सो इतना जो भी टास्क है वो प्लीज कंप्लीट करो। ये क्या है, एज अ इनपुट फाइल ऑफ पास 2। ओके, अब इसकी एक्सपांडेड कोड क्या होगा, एक्सपांडेड कोड एज अ आउटपुट ऑफ पास 2। ओके।